नमस्कार, एयर ऑप्टिमिस्ट। और मैं इस वीडियो में आपको अपना जो मेरा एग्ज़ाम था डीएसएसबी एएसओ का, कल एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका मैं कुछ रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सेक्शन थे वो आपके वही जो बता रखे हैं वही सारे आएंगे। मतलब पहले जो आपका आएगा वो आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के बाद मतलब रीजनिंग के दो सेक्शन आएंगे 20-20 मार्क्स के, है ना। तो जो रीजनिंग आपकी आई थी, एक्चुअली में जो पेपर जो आपका आ रहा है ना, वो आपका जो रिसेंट मैं बता दूँ ना, जो रिसेंट अभी पेपर हुए हैं 2025 के, जैसे जो जुलाई में जून में, वही सेम पैटर्न है। मतलब कुछ भी हटके नहीं है उसमें। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही सेम टाइप के क्वेश्चंस उठा के रख दिए हैं। मतलब कि वैल्यूज़ चेंज होगी, इवन वैल्यूज़ भी चेंज देखने को नहीं मिली है, क्योंकि मैंने रिसेंट वाले कुछ पेपर्स लगाए थे, तो मैंने देखा वही सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आपके सिलॉग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। मतलब इजीली कोई भी कर लेगा रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड में आता है जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस है ना, वो है थोड़ा सा मतलब कि अच्छी आ रही है। जो करंट अफेयर वगैरह है वो थोड़े से मतलब अटपटे टाइप के आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। हालांकि 2024 के क्वेश्चंस हैं करंट में, तो एक बार देख लेना करंट का अपना। बाकी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो करने लायक है। ठीक है, जैसे मैंने 13 किए हैं, एक में 14 किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मैथ्स सेक्शन आएगा। मैथ्स में भी आपका ना बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ ना कि जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं अभी, वही रिसेंट पेपर को ही फॉलो किया हुआ है। इवन किसी में डिजिट्स चेंज है, वैल्यू भी चेंज नहीं है किसी किसी में, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल आ रहा है पेपर। ठीक है, आराम से कोई भी कर लेगा। ऐसा ही सीए वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो वाले हैं, टाइम वर्क के हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी 20-20 40 ये आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो इंग्लिश आ रही है वो भी ईजी है, थोड़ा वोकैब कुछ अच्छी पूछी हुई है। बाकी जो कम्प्रीहेंशन है वो थोड़ा मतलब सही आ रखा है। एक जो पैसेज है वो कर ले जाओगे, दूसरे पैसेज में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलना है। तो एक पैसेज जो आ रहा है वो थोड़ा सा सही आ रहा है। ठीक है, ऐसी सेम हिंदी में आप पूरा कर सकते हो हिंदी को भी 30-35 प्लस। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जिनमें सोचना पड़ेगा। बाकी आपका आ क्या रहा है, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वाक्य कौन सा शुद्ध वाक्य है, पर्यायवाची वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची विलोम, ये सब पूछे हुए हैं। इसके अलावा आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मतलब ये भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल जो पेपर है आपका वो रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं उन पे बेस्ड है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने इसलिए बोला ना कि जो टास्क 4 वाले हैं या जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है ना, टीजीटी वगैरह जो भी है, आप जो रिसेंट पेपर हुए हैं ना अभी जुलाई के, वो सारे लगाना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वही सेम पैटर्न आ रहा है। आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे अगर वही सारे आप सॉल्व करोगे फिर। ठीक है, मैं हो सकेगा तो जुलाई जुलाई का पूरा फिर से एक बार सारी आंसर की डाल दूंगा। ठीक है, आप उसमें से कर लेना। ठीक है, ये वीडियो के बाद मैं उसमें से मतलब कि जुलाई के जो पेपर्स हुए रिसेंट वाले, और जो अभी रिसेंट की जो आंसर कीज आएंगी वो सारे आपको भेजता रहूँगा। वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं फिर अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, सेम पैटर्न जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं वही सारा सेम पैटर्न है। उसको जो करके जाएगा, एक तो डांस वाले जो करके जाएंगे उनको सबको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा खासा स्कोर होगा। और जो जिनका पेपर है टीजीटी वाले जो हैं टीचिंग वाले, वो पार्टी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर वो रिसेंट पेपर लगा के जाते हैं तो। ठीक है, वही सेम पैटर्न आएगा। आपको इधर उधर कहीं नहीं भागना है, ना टेक्स्ट बुक का मॉक लगाओ, ना कहीं कोई मॉक मत लगाओ, कुछ परचेज मत करो अलग से। वो जो रिसेंट पेपर अभी आए हैं, जो आंसर कीज हैं, वो सारी लगानी है बस। ठीक है, पेपर का लेवल मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लगी हुई इसको सही। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन कोई करनी मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।